देखो देखो जीवन में ना हमेशा ही हमेशा पॉजिटिव कर्म पे ध्यान दो। आपका रियल का जो कर्म होगा ना वही आपका भविष्य लिखेगा, वही आपका उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। लोग क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। बच्चा एग्ज़ाम में लिखता है, उसके टोटल नंबर आए हैं सपोज करो 160। सपोज करो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आजकल एग्ज़ाम का ही समय चल रहा है, दौर चल रहा है। तरह तरह एग्ज़ाम को लेकर कथा कहानी होते रहते हैं, खासकर यूट्यूब पे वीडियो भी बहुत ज़्यादा आते हैं। कोचिंग वाले अपने अपने ढंग से पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं, लोगों को, स्टूडेंट को खासकर भ्रमित करते रहते हैं। अब बच्चा ने सही नंबर कितना लाया, 160 या 180 सपोज करो, ये उसका पॉजिटिव नंबर था। उसके बाद मार्किंग होती है तो ये देखा जाता है बच्चे ने कितना कितना गलत किया। सपोज़ करो बच्चे ने 10 नंबर का गलत कर दिया है, तो 160 में से 10 नंबर चले गए तो कितने नंबर हो गए, 150, 150 नंबर हो गए। लाइफ में भी यही चीज़ होता है, हमारे जीवन में भी यही लॉ काम करता है। आप बहुत कर्म कर रहे हो, बहुत कर्म किए, ठीक है, अब गिनती गिना दिए, लेकिन उसमें जो एक्चुअल आपका कर्म है वही आपका रियल का कर्म है और वही कर्म आपका भविष्य बनाएगा। ठीक है, आप पैसा कमाते हो, बहुत अच्छी बात है, आप कर्म करते हो, आपकी इतनी सैलरी है, उस सैलरी के हिसाब से आप पैसा कमाते हो। लेकिन आप बहुत पैसा इसके अलावा भी कमाए, जिसको आप ऊपरी आमदनी करते हो, एक्स्ट्रा इनकम करते हो, या 2 नंबर का पैसा करते हो। कहीं ना कहीं आपको जो 2 नंबर का पैसा कमा रहे हो वो आपको गलत ढंग से आया है तो गलत ढंग से ही निकल जाएगा। बहुत बार आप देखोगे परिवार में क्या होता है, या जिस नज़दीकी समाज में आप रहते हो, कुछ ऐसे नज़दीकी हित नाता रिश्तेदार होते हैं जो बहुत अच्छा से जीवन जीते हो। आप लोग करीब करीब एक ही पोस्ट पे हो, मोर और लेस एक ही अर्न कर रहे हो। आपको लगता है वो इतना सुख से है, मेरे यहाँ इतनी कमियाँ हैं, मेरे यहाँ कॉस्टली झूमर नहीं है, डबल डोर का फ्रिज नहीं है, मेरे यहाँ बड़ा वाला एलसीडी नहीं है, एप्पल का आईफोन हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल एक मेरे पास मिडिल सेगमेंट की कार है, उनके पास 6 सीटर की कार है। बहुत सारी चीज़ तुलना करते चलते हो। उनकी वाइफ डायमंड का सेट पहनती है, हम तो गोल्ड पॉलिश का सेट पहनते हैं, आर्टिफिशियल, बहुत सा चीज़। अब देखो होता क्या है कि वो इनकम तो कर रहे हैं, ठीक है, आप दोनों की इनकम सेम है, लेकिन उनकी इनकम का कुछ एक्स्ट्रा सोर्स भी है जिसको हम 2 नंबर का पैसा कहते हैं, गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा करते हैं। तो आप देखना, जो इंसान ईमानदारी से कर्म करता है ना, उसका बच्चा भी पढ़ जाएगा। वो हो सकता है बेचारा ज़मीन पे सोता होगा, उतनी सुख सुविधा नहीं होगी, फ़र्श पे सोया, लेकिन बच्चे को पढ़ा दिया, आज बच्चा बहुत अच्छा सेट कर गया, उसकी जीवन की संपत्ति पूंजी वही है। और जो इंसान 2 नंबर का गलत ढंग से पैसा कमाया, बहुत शानो शौकत से रहा, घर में झूमर से लेके लावपाला के सेट से लेके सब कुछ है, फर्नीचर कॉस्टली, डबल डबल सोफ़ा पड़े हुए हैं, एसी भी हर रूम में लगे हुए हैं। आपके यहाँ एसी भी नहीं चलाते थे, कूलर चलाते थे, एसी के बिल बहुत आते हैं, लेकिन आप सत्य के पद पे थे, सही राह पे थे, मुश्किल में अपने बच्चों को पढ़ाएं और आपका बच्चा निकल गया, सेट कर गया। और जो इंसान गलत ढंग से पैसा कमाया, पैसा चूँकि आ रहा है, लक्ष्मी आ रही है, तो नेचुरल है, जहाँ लक्ष्मी आती है वहाँ सरस्वती नहीं आती है। कहावत है ना कि भाई लक्ष्मी और सरस्वती दोनों बहनें हैं, दोनों में बैर रहता है, जो बचपन से हम लोग सुनते हम लोग आ रहे हैं। तो हुआ क्या कि वो इंसान बस पैसा अर्न करने में रह गया, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरे लाइफ का मोटो मकसद तो पैसा है, पैसा आएगा तो सुख होगा। सही बात है, सब कोई जानता है भाई, पैसा होगा एसी लाएंगे, एसी चलाएंगे, आराम से रहेंगे, एसी का बिल भी भरेंगे। लेकिन एसी का बिल के साथ साथ ये तो क्षणिक हो गया। आपने अपनी अगली पीढ़ी को योग्य बनाया है? आपने तो नहीं बनाया, उसको तो साइड कर दिया, उसको तो पढ़ाया नहीं। अब आप पैसा कमाने में लग गए, अपने बच्चों के पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दिए। पैसा कमाते ईमानदारी से रहते, कम में रहने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, कम में रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोच ऊंचा रखना चाहिए, इंसान को कर्म सही करना चाहिए। बच्चा अगर 85 नंबर ला रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, 15 नंबर ही तो नहीं आया है कम, 15 नंबर मेहनत करके पूरा कर लेगा वो। 15 नहीं भी पूरा कर लेगा तो 85 से कम 94 95 तक तो वो पहुँच ही जाएगा, यहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा। परफेक्ट स्कोरर ना भी बने तब भी। कहने का मतलब क्या है कि जीवन में ना सत्य के रास्ते पे रहो, सही कर्म करो। जब कर्म सही करते रहोगे ना तो फल आपको भगवान ऊपर ऊपर वाला, कब ऊपर वाला ऊपर से आपको दे रहा है पता ही नहीं चलेगा। और जब कर्म खराब होती है ना तो आपको ऐसा ही होता है, जीवन आपको झटका झटका ही देते रहता है, जिसको हम कहते हैं निगेटिव कर्म। आपने कर्म तो गिना दिया भाई, इतना हम कर रहे हैं तभी तो मेरे यहाँ पैसा आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो आपका निगेटिव पैसा था, निगेटिव कर्मों से आया हुआ पैसा था, उसको भगवान हटा देगा। आप बर बीमार पड़ जाओगे, आपको वो पैसा ख़त्म हो जाएगा। आपका संतान पे बुरा इफेक्ट होगा। ये संतान को आप जिस कॉलेज में डाले, प्राइवेट कॉलेज में ह्यूज पैसा दे के डाले, वो कॉलेज ही फेक डिग्री दे रही है, या वहाँ जाके बच्चा ही आपका और ख़राब हो गया। बहुत सा कारण हो सकता है, इसलिए इंसान सही रास्ते पे रहता है। जब ईमानदारी से चलोगे ना तो भगवान आपको फल देगा, अभी नहीं मिलेगा, 4 साल बाद मिलेगा, लेकिन फल मिलता ही मिलता है। इसलिए प्योर पावरफुल पॉजिटिव कर्म करते रहो।